Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आई हूँ मैं और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बशर्ते आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स, तो अगर चाहे आप टीजीटी की कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए मैं नया जो अपनी सीरीज है इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपकी स्टडी होगी, क्लासेस होंगी, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी होगी, कहानियां नहीं बनाएंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन करें किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, आरपीएससी हो, कोई भी स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम, बशर्ते आपका सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए, तो ये सीरीज, ये सेशन, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सेशन है, जिसके अंदर हम करेंगे कवर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ा है हमने। माय डियर फ्रेंड्स, थ्रू आउट ऑफ आवर स्टडी हमने कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत पढ़ा है। इसके कुछ क्रक्स देखेंगे, इंपोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे और आज का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देना चाहती हूँ जो हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, यहाँ आप सिलेबस देख सकते हो, ये सिलेबस है, इसका पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि सिलेबस है अपना। कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, आरपीएससी हो, यूपी का हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सभी का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर वही सेम टर्म्स रहेंगे, अलग अलग तो होनी नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे एचटेट के अंदर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है, तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है सबसे पहले डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस का, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। आज का जो मैं करवाने वाली हूँ वो ये है, ओके, यहाँ तक है। ओके, हमारा कुछ यहाँ तक का सिलेबस रहेगा जो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा जो फर्दर जितनी भी आएंगे वीडियोस आएंगे उनके अंदर सभी ये कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके। तो सब कुछ है, मार्केटिंग, एचआरएम, फाइनेंस मार्केट, बिजनेस फाइनेंस, मैनेजमेंट, पूरा कवर करवाया जाएगा आपका। इसके बाद आएगा अकाउंटिंग का नंबर, ठीक है, उसको भी हम पूरा कवर करेंगे टॉपिक्स को। और ये आपका यूपी पीजीटी का कॉमर्स का सिलेबस है, जिसको मैंने इसके अंदर ही ऐड कर रखा है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, हल्के फुल्के, जैसे कि यूपी पीजीटी में इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन अपनी जो यूपी पीजीटी उसके अंदर पूछी जाती है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। पूरा ये हमारा सिलेबस से पूरा कवर करना है हमें, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का मतलब है बीइंग बिजी, ओके, बीइंग बिजी, स्टेट ऑफ द बीइंग बिजी। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे एज ए वर्कर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एज ए टीचर, या फिर कोई कलर का ऑफिस में जा रहा है, या कोई फार्मर अपना काम करता है फील्ड के अंदर, सेल्समैन है, सेल्स करता है गुड्स की, तो ये सब क्या है, वो अपने काम में बिजी है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइवहुड है उसको अर्न करना है, ठीक है। तो सभी क्या काम, दुनिया में सभी लोग हैं, सभी काम करते हैं, चाहे वो भिखारी है, भिखारी भी अपना काम करता है, भीख मांगता है, हालांकि वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन होता है। दो तरह की हम यहाँ पे कैटेगरी बना रहे हैं, टू टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक्स होती है, नॉन इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स वो होती है जिसके अंदर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें हम कुछ अर्न करें, ठीक है, हम अपनी लिविंग के लिए अर्न करें, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है, हम कुछ खाना घर में बना रहे हैं, क्या वो हम उससे कुछ अर्न कर रहे हैं? नहीं। हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे, या फिर हम अपने घर में कोई भी छोटी मोटी स्टिचिंग करते हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। इसके अलावा अगर कोई सोशल वर्क है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में माना जाएगा, ओके। सो दैट हम क्या कह सकते हैं, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो इंक्लूड करती हैं गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाई करती ह्यूमन वांट्स को, उसको हम कहते हैं बिजनेस, ओके। इसके डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी एक इंफॉर्मेशन है,
मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन डाल रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इन सभी की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके अंदर भी हमने कैटेगराइज कर रखा है क्या क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे कोई हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर एज ए प्रोफेशन कोई काम कर रहा है, या एज ए एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में बिजनेस लाइक आप अपने आसपास देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, कोई भी फिशिंग का, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, माइनिंग का, प्रोडक्शन और सेलिंग का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एग्जाम्पल है यहाँ पे, और बैंकिंग, ये सब बिजनेस में आ गए, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें, स्पेशलाइज्ड आपके पास डिग्री है जिसपे आपने मतलब आप पढ़े हो और आपके पास उस डिग्री की वजह से आप एक प्रोफेशन में हो। लाइक आप एक डॉक्टर हो, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए अलग से स्टडी चाहिए आपको, ठीक है। लीगल, आप कोई लॉयर है या फिर सीए, तो ये किस में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के अंडर काम करते हैं एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉय, एज अ सेल्समैन, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरी लेते हो, यहाँ पे आप अपनी फीस लेते हो, और ऐसे यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे साधन होते हैं हमारे अपनी लाइवहुड को चलाने के लिए। फाइन, ओके, अब डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, बहुत सारी थी जिसमें से सिर्फ मैंने 2 ही ली है। ओके, बिजनेस क्या है, इसको हम हैने ने इसको डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन की वो एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली किसकी तरफ होती है, एक्वायरिंग वेल्थ। किसकी क्या कैसे करेगा वेल्थ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। मतलब बिजनेस का मींस है कि प्रोडक्शन करना या एक्वायर करना वेल्थ को, सेलिंग और बाइंग करके गुड्स की, ठीक है, एक्सचेंज करके। हुपर की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा, बिजनेस क्या एक होल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज भी आती है, कॉमर्स भी आती है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और कॉमर्स में एक्सचेंज करते हैं जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसको। तो हम कह सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और एक तरह से पूरा नेटवर्क होता है किसका, जो हमारे ऑक्सिलरीज होते हैं, वो उन सर्विसेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री को चलाते हैं, उस प्रोसेसिंग को करते हैं, वो किस में आता है, बिजनेस होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं एक बिजनेस के, एक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। एक हमारा बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, अर्निंग मिलती है। और इसके अंदर अदर भी चीजें हैं जैसे इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, ये सब भी इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं। बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग की, इसका ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। किसी बिजनेस के अंदर कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली हम किसके लिए कर रहे हैं, उसको सेल करने के लिए, ठीक है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको हम अपने गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और देन उसको सेल करते हैं मार्केट में फाइनल कंज्यूमर के पास। तो हम कह सकते हैं वो एक्टिविटी जिसमें हम इंडस्ट्रीज भी होती है, ट्रेडिंग भी होती है, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल बाय करना, प्लांट मशीनरी लगाना, स्टेशनरी प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं सेल करना फिनिश्ड गुड को किसके पास, या तो आप कंज्यूमर को करेंगे, होलसेलर को करेंगे, रिटेलर को करेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए मैंने एक फोन था मेरा पुराना, मैंने OLX पे सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा बिजनेस है, वो जस्ट एक टाइम की मेरी एक्टिविटी थी। एक सिंगल एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एक बिजनेस होता है हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। ये क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव एक बिजनेस रहता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, सिनेरियो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, अप्रोचेज आ जाते हैं, और नए नए कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बन जाती हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बिजनेस क्या होता है, क्रिएटिव होता है, डायनामिक होता है। इसके बाद बात करते हैं जो बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये आज का मॉडर्न टाइम में यही बिलीव किया जाता है। रीजनेबल प्राइस पर आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा देते हो, कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा देते हो, तो आप उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। ये एक सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी तो है ही जिसके अंदर आप अपनी सोसाइटी इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप सोसाइटी में ही आपके कस्टमर होते हैं जिनको आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो, सर्विसेज को सेल करते हो। इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, लॉज आते हैं, जिसके अंडर आपको उनके अंडर आपको एक किसी बिजनेस को काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, एनवायरमेंटल एक्ट है। इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट बिजनेसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है इनके थ्रू।
इसके बाद करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसकी वजह से जो हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है सोसाइटी के अंदर। तो हम इससे क्या करते हैं, बिजनेस के थ्रू अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, बिजनेस किसी करने का इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक कैसे, लाइक आपको ग्रोथ एक्सपेंशन करना है, ओके, आप उसकी वजह से बिजनेस कर रहे हो, आपको न्यू मार्केट एक्सप्लोर करनी है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, या फिर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना रहे हो या अडोप्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ओके, सोशल एक्टिविटीज लाइक आप अपने इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छा कमा कर दे रहे हो, ठीक, उनको रिटर्न दे रहे हो, अपने स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट का, टैक्सेस दे रहे हो और अवॉइड कर रहे हो अनफेयर टैक्स से या फिर वेट प्रैक्टिसेस से। तो ये आपके सोशल एक्टिविटीज में आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। इसके बाद करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या आते हैं, लाइक प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को सो दैट वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए, फेयर वेजेस देते हैं आप। इसके अलावा और भी कौन कौन सी आ सकती है, एंड आप बेटर वर्क कंडीशन दे रहे हो एम्प्लॉयज को, और या फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज को एंश्योर कर रहे हो कि एम्प्लॉय आपके पास साथ काम करेगा तो उनको अपॉर्चुनिटी देंगे ग्रो करने के लिए। नेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम पर यहाँ पे देखिए, नेशनल में आप एक तरह से लाइफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास इनकम आ रही है, तो वो क्या हो सकते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम में जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लिबरल हो चुकी है, रिस्ट्रिक्शन रहे नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हो और आपके देश के अंदर भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जितने भी बिजनेसेस हैं ग्लोबल हो सकते हैं। सो दैट इसमें कहा गया है कि इसकी वजह से चेंज आया है मार्केट के अंदर, आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट टुडे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम द बिग मार्केट। एक तरह से पूरा मार्केट ही बन गया, क्योंकि हम सभी अपना कोई भी बिजनेस होता है इंटरनेट के थ्रू कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब हम अपने बिजनेस को क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, देखो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज है दो तरह से क्लासिफाई की जा सकती है, एक इंडस्ट्री में और दूसरी कॉमर्स में। ठीक है, इसके दो मेन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो क्लासिफाई आप बिजनेस एक्टिविटीज को टू मेन टर्म्स में कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक है इंडस्ट्री, दूसरी कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल को मींस आप कन्वर्ट करते हो फाइनल गुड्स में, ये इंडस्ट्री होती है जिसमें प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होती है। कॉमर्स में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया उसको आप सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे, वो किस में आ गया, कॉमर्स में आ गया। ठीक है, हम बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कंसर्न करती है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। आपके पास रॉ मटेरियल है उसको, देखिए इंडस्ट्री में भी आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, उसके अंदर मैकेनिकल एप्लायंस की जरूरत है, मशीनरी वगैरह की जरूरत होगी, टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कॉटन टेक्सटाइल होती है इंडस्ट्री, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल एक तरह से आपका क्या आता है, कॉटन आता है, और उसको आप कन्वर्ट करते हैं, चाहे कपड़े में कर रहे हैं या फिर किसी अदर चीज में कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आप सेकंड गुड में, ओके, जिसको मतलब फाइनल गुड में, जिसको आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा इंडस्ट्री में क्या आ सकती है, ब्रीडिंग आ सकती है, रेजिंग ऑफ एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो हम क्या समझे, इंडस्ट्री वो उन एक्टिविटीज को कन्वर्ट इंक्लूड करती है, ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करके रखती है इंडस्ट्री जिसके अंदर हमारा कंसर्न होता है कि अपना जो रॉ मटेरियल है उन रिसोर्सेज को हम अपने यूजफुल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इंडस्ट्री को भी कैसे आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे चार्ट दे रखा है, इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसी फ्लो से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली बिजनेस होता है क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होते हैं। हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होती है। इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। जेनेटिक का मतलब है कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशरी करके आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट्री से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो।
इसके बाद एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रीमल कुछ पुल आउट करना, निकालना, किस में से, नेचुरल रिसोर्सेज में से, लाइक माइनिंग, कोल माइनिंग है या फिर गोल्ड माइनिंग है, ठीक है। हंटिंग करके, फिशिंग करके आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कुछ। मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मैन्युफैक्चर में क्या करेंगे आप, जो यहाँ से जो भी आया है प्राइमरी मार्केट से निकलकर सेकेंडरी मार्केट में आप क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मींस जो रॉ मटेरियल आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला, अब उनसे आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप मैन्युफैक्चर क्या क्या कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल है यहाँ पे स्पिनिंग करके स्टील कर निकाल सकते हो आप, मशीनिंग या वेविंग या फिर मेकिंग, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर बना रहे हो आप, वो आपकी किस में आ गई, मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। इसके बाद है सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन सी आती है, एक और आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्टिव भी आता है। कंस्ट्रक्टिव जैसे कि आप बिल्डिंग, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, कैनल्स बना रहे हो, वो किस में आते हैं, कंस्ट्रक्शन, कुछ बनाना, ओके। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स क्या होता है, जो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री, जो आप इंडस्ट्री में कुछ भी बनाया उसको आप फाइनल कंज्यूमर्स तक तो पहुंचाएंगे, उसके लिए कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज होती है, उनकी हेल्प के बिना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि ट्रेड करते हो आप, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउस की, एडवर्टाइजमेंट की, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट की, पोस्ट ऑफिस की, और डायरेक्ट सर्विसेज जितनी भी होती है इसके अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है। मींस आपने जो प्रोड्यूस किया उसको आगे फर्दर आप कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, मतलब फाइनल गुड को आप कंज्यूम करवाने के लिए क्या करते हो, इन सर्विसेज का सपोर्ट लेते हो, ठीक है। ये किस में आते हैं, कॉमर्स में आती है। इसकी बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड में क्या क्या होता है, इंटरनल ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। इंटरनल जो डोमेस्टिकली आप अपने देश के अंदर करते हो, बाउंड्री के अंदर करते, खुद की मतलब देश की बाउंड्री के अंदर करते हो, वो आप क्या होता है, होम में कर रहे हो, होम कंट्री में कर रहे हो, वो आपका इंटरनल ट्रेड होगा। फॉरेन ट्रेड जैसे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपका किस में आ गया, फॉरेन ट्रेड में आ गया। सो दैट, और इसके बाद इंटरनल जो होम है उसको हम कैसे आगे डिवाइड कर सकते हैं, होलसेल में और रिटेल में, और फॉरेन है उसको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट में, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट की बात हमने की, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में हमारा जो मेन था, इसमें देखिए आप क्या करते हो, कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से। कहां से प्रोडक्शन कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राइमरी मार्केट के अंदर, ओके। और यहाँ से ऑलमोस्ट क्या निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है, ओके। रॉ मटेरियल को निकालकर आप कहाँ पहुंचाते हो, सेकेंडरी मार्केट में निकलते, डालते हो, पहुंचाते हो, जिसकी वजह से उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आ जाती है सेकेंडरी मार्केट, ओके। और ये हमारी प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे इसको प्राइमरी मार्केट को कैसे तोड़ा गया है, एक्सट्रैक्टिव में और जेनेटिक में। एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ पुल आउट करना, बाहर निकालना, जैसे कि आपकी माइंस होती हैं, ओके, या फिर सोइल से आप खेती करते हो, या फिर जमीन से पानी निकालते हो, उसको बेचते हो, ठीक है। तो वो क्या आ गए, जैसे कि आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग आर एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रैक्टिव industries, okay. The products of such industries are either directly consumed or used as a raw material. इनको डायरेक्टली यूज भी किया जा सकता है और साथ में या फिर इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, किसमें, सेकेंडरी मार्केट में, इंडस्ट्रीज में, ओके। इसको जब जेनेटिक की बात कर लेते हैं, जेनेटिक में ब्रीडिंग करवाते हो, ठीक है। जेनेटिक में हेरिडिटी और पेरेंटेज होती है, कैसे होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे नर्सरी लगाई जाती है, उसके अंदर प्लांट्स बनाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कैटल होती है, आपकी कैटल की ब्रीडिंग कराई जाती है फॉर्म्स में, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, नर्सरी होती है। ये एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्रीज के। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो यहाँ पे प्राइमरी से जो हमारे पास रॉ मटेरियल निकला, वो किसमें जाता है, सेकेंडरी में जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इस रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ से निकाला आपने दूध निकाल लिया, प्राइमरी मार्केट से दूध निकाल लिया आपने, ठीक है, गेहूं निकाल लिए। अब यहाँ से ये कन्वर्ट, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे जाएंगे सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे आटा बनाया जाएगा, उससे दही, क्रीम वगैरह बनाई जाएंगी, ठीक है। और उससे इस सेकेंडरी मार्केट में कुछ नई चीज क्या बनाएंगे, मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे केक बनाया जाए, ठीक है। क्या बनाया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम क्या बना रहे, केक, ओके। तो आपको यहां से प्राइमरी मार्केट से दूध वगैरह,
मिल गया, चीनी मिल गई, मतलब गन्ना मिला यहाँ से आपको, चीनी फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, तो ये सब सामान आकर यहाँ पे जो बनता है, गन्ने से आपको चीनी मिल गई, ठीक है, और जो आपको एनिमल्स थे वहां मिल गया, उनसे आपको क्रीम मिली, ओके। इसके बाद आपको गेहूं मिले, प्राइमरी से यहाँ मार्केट में बना लिया गया, तो यहाँ पे आके उसको सेकेंडरी मार्केट मैन्युफैक्चर किसमें कर, केक में कर दिया गया, ठीक है। उसको बात करते सेकेंडरी मार्केट को भी आगे फिर डिवाइड किया गया है किसके अंदर, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, असेंबलिंग इंडस्ट्री में। एनालिटिकल इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं और क्या किया जाता है, अलग अलग उसके अंदर सामान बनाए जाते हैं एनालिटिकल में। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देना, क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनरी से जो ऑयल रिफाइनरी लगती है उससे क्या क्या बनता है, जैसे कि मिट्टी का तेल बन गया, डीजल बन गया, ठीक, अलग अलग ग्रीस बन गई, या इंजन ऑयल अलग अलग बनते हैं वो बन गए, पेट्रोल बन गया। और यहाँ पे जो भी मतलब एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे अदर प्रोडक्ट निकलते हैं वो क्या होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हम तो खाते तो केक है, लेकिन जो हम केक खाते हैं उससे उसका एक चीज से थोड़ी ना बनता, बहुत सारी चीजें अलग अलग इंडस्ट्री उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मिल्क इंडस्ट्री है, कहीं किसी ने क्रीम बनाई, किसी ने ब्रेड बनाई, कहीं से आटा आया, ठीक है, कहीं से चीनी आई, ओके, कहीं से चोको चिप्स आई हैं, आपके पास फ्रूट है, तो एक हमने खाया तो केक है, लेकिन वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आकर एक केक बन गया, तो किसमें आ गया, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जैसे कि आप पेपर बनाते हो, शुगर बनाते हैं, इसके अंदर बनती बहुत सारे, गन्ने से जो चीनी बनती है वो देखो एकदम व्हाइट होती है, कितनी प्रोसेसिंग होती होगी इसको, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए उसको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, लाइक पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री। इसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आप घर में कंप्यूटर लेके आते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सिर्फ एक मॉनिटर तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपका कंप्यूटर बन गया, उसके लिए आप अलग अलग, जैसे आपको सीपीयू लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, या आपको कीबोर्ड लेकर आना पड़ेगा, माउस भी चाहिए उसके लिए, तो इस सब के मिलकर एक क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री किसमें, जैसे कि कार बनती है, कंप्यूटर बनता है, टेलीविजन बनता है, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर एक कन्वर्ट होके, मतलब असेंबल होके एक पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, वो होती है आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की। कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि बिल्डिंग है, डैम्स है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, ये किस में आते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसके अंदर आपको अलग से अच्छी स्किल चाहिए, कौन कौन सी, आर्किटेक्चर स्किल चाहिए, इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। ट्रस्टी की बात करते हैं, ट्रस्टी कौन सी है, ट्रस्टी से मतलब है कि जो हम हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकंड, प्राइम मार्केट नहीं, इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उनको फैसिलिटेट कौन करेगा, उसको सर्विसेज कौन देगा, जैसे कि उनको हेल्प होगी, बैंकिंग की पैसे की जरूरत होगी, इंश्योरेंस कराएंगे, वेयर हाउसिंग की जरूरत होगी, कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट की। तो ये जो टर्सरी होती है इंडस्ट्री, इसके अंदर सर्विसेज आती हैं जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट इंडस्ट्री को। फाइन, अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, आपने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कुछ प्रोड्यूस किया आपने, प्रोसेसिंग किया आपने, अब यहाँ पे आप उसको एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट के अंदर। उसके अंदर आपको मार्केट में तो जाना होगा ना, प्रोड्यूस तो आपने फैक्ट्री में कर लिया, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, एक आपका ट्रेड होता है, एक ऑक्सिलरी ऑफ टू ट्रेड होता है। ट्रेड आपने क्या किया, आपने जो भी बनाया आपने अर्निंग करने के लिए उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, वो आपका क्या आ गया, ट्रेड में आ गया। ट्रेड में आप जैसे आपका होलसेल ट्रेड हो सकता है, आपका रिटेल ट्रेड हो सकता है, आप हो सकता है एक्सपोर्ट कर रहे हो, या आपका इंपोर्ट का ट्रेड हो सकता है, या आपका ट्रेड में आते हैं, ओके। ऑक्सिलरीज कौन से होंगे, ऑक्सिलरीज मींस आप इस ट्रेड को हेल्प करने के लिए तो सर्विसेज की जरूरत होगी, जो आपको प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में चाहिए, तो यहाँ पे भी तो जरूरत है, जैसे कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, ये किस में आती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस जो ट्रेड में हेल्प करती है जो सर्विसेज, उनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। इनको मेरे को आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है, आप सभी जानते होंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो अपने देश के अंदर होता है, जो भी बिजनेस करता है वो इंटरनल ट्रेड होता है, जो बाहर करता है वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा, जिसके अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम हमारा इंपॉर्टेंट है हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें जो हमने पढ़ा है उसके लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, जो हमारा बिजनेस रिस्क है इनमें से कौन सा है जो जिसकी वजह से हमें बिजनेस रिस्क नहीं आएगा। पावर फेलियर हो जाता है, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी कर देता है, गुड मैनेजमेंट या चेंज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए इससे बिजनेस रिस्क हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, लेकिन गुड मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो इससे बिजनेस रिस्क नहीं होगा। ये तो एक किसी भी बिजनेस के लिए बेनिफिट है। ओके, मतलब प्लस पॉइंट है। सो दैट राइट ऑप्शन इज बी। Second question, industries which provide sport services to other industries are known as, हमने पढ़ा था कि वो इंडस्ट्री का वो पार्ट जो स्पोर्ट्स सर्विसेज देती है इंडस्ट्रीज को, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी को, मतलब इन दोनों की हेल्प करती हैं। जो सर्विसेज देती हैं वो कौन सी होती है? टर्सरी इंडस्ट्री होती है। Question number third, the occupation in which people work for other and get remunerated in return is known as, ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर पीपल क्या करते हैं? किसी और के लिए काम करते हैं और रेमुनरेशन लेते हैं। बहुत सारे लोग कंपनीज वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है एक तरह से क्या लेते हैं? उनको क्या मिलती है? उनकी काम के लिए सैलरी मिलती है। तो उसको क्या कहते हैं? बिजनेस बोलते हैं, प्रोफेशन बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या कहेंगे? आपका पेशा है, आपका क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी के अंदर काम, किसी के नीचे काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो और आपको वो सैलरी देता है उस काम के लिए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल ही बिजनेस है। प्रेजेंस ऑफ द रिस्क, सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सैलरी एंड वेजेस। देखो सैलरी एंड वेजेस बिजनेस नहीं हो सकता, इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। सैलरी वेजेस आप एक किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको सैलरी या वेज मिल रहे हैं, तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है बिजनेस में? एक तो हमारा बिजनेस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, दूसरा आपको बताना है यहाँ पे क्या है, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी अपने चार्ट में, एक बिजनेस था, एक एम्प्लॉयमेंट था और तीसरा हमारा क्या था? प्रोफेशन। ओके, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोफेशनल, मतलब मींस वो प्रोफेशनल होते हैं। ओके, नाउ द 6th, ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ डैश टाइप। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है कितने टाइप की होती है? 1, 2, 3 और 4। तो 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ओके, नॉन इकोनॉमिक। 7, following are the characteristics of the business risks, one of them है ये, then नहीं है, is not correct, please identify। कह रहा है इनमें से, just hold on, following are the characteristics of the business enterprise and business risk, इनमें से कुछ बिजनेस रिस्क है, एक इनमें से नहीं है, वो बतानी कौन सी है। लॉस इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क, क्या जो हमारा लॉस होता है वो रिस्क हमारा एज ए रिवार्ड माना जाएगा, रिवॉर्ड होता है आपके लिए। बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, जो हमारे बिजनेस रिस्क होते हैं अनसर्टेनिटीज होती है, इसकी वजह से होती है। रिस्क इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस, देखिए हमें रिस्क जो मिलता है उससे काफी बेनिफिट भी होता है। डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो राइट ऑप्शन हमारा ये पता चल गया था फर्स्ट में कि जो हमारा लॉस होता है उसको हम रिवार्ड नहीं कह सकते, जो चीज लॉस ही हो गया, हमें तो नुकसान हुआ है और रिवॉर्ड कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इंक्लूड करती है ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड? तो कौन सी होती है, कौन हेल्प करता है इनको? ऑक्सिलरीज करती हैं। क्या? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज क्या होती है हमारी? सपोर्ट करती हैं ट्रेड को, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। 9th है ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है ये बताना। इसमें विच आएगा, हो सकता है यहाँ पे कट हो गया यहाँ पर, ठीक है। माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी थी? जो ट्रेड करने में हमारी हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सर्विसेज देते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। तो माइनिंग हमारी क्या होती है? प्राइमरी मार्केट होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, सॉरी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं कह सकते। नाउ 10th, which of the broad categories of the industry covers oil refinery and sugar mills, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो कवर करती हैं
ऑयल रिफाइनरी को ये प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, टर्सरी में आते हैं नन ऑफ दिस। देखिए सर्विसेज तो है नहीं तो इसको टर्सरी तो कहेंगे नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करें तो ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स ये आती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। शुगर मिल्स, शुगर जहां पे आपका गन्ना आया और यहाँ पे आपने मिल्स में आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके शुगर मिल्स होते हैं। रिफाइनरी मतलब रिफाइंड कर रहे हो आपने एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी में और यहाँ पे रिफाइंड कर रहे हो, तो ये आ गए आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब की बार ये हिंदी में थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, बाइलिंगुअल लेकर आऊंगी मैं आपको ये आपके लिए ये, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप जो आपका फर्स्ट क्लास है ये थोड़ी ठीक गई होगी। सेकंड क्लास में और एफर्ट डालेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है, और आपका जो सिलेबस है पूरा कवर कराया जाएगा, सो दैट आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड